अगले हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 24 नंबर प्रश्न क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का लासा और मासा का योग कितना है? 73, 80 है। यदि दोनों संख्याओं का लासा मासा से कितना अधिक है? 73, 40 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लासा और मासा हमें पता तो है नहीं, तो लासा और मासा को सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या माना, हम लोगों ने माना क्या, लासा बराबर कितना मान लिया हम लोगों ने, एक सेकंड, यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने मासा बराबर क्या माना, x मान लिया, और लासा बराबर क्या मान लिया हम लोगों ने, y मान लिया। ठीक, अब क्या लिखेंगे नीचे, नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार, नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया है, लासा और मासा का योग 73, 80 है। लासा और मासा का योग, लासा क्या है, y है, और मासा हमारे पास क्या है, x। इसका योग कितना दिया है, 73, 80 दिया है। इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, यदि दोनों संख्याओं का लासा मासा से 73, 40 अधिक है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लासा क्या माना है, लासा हम लोगों ने y माना है, और इसमें क्या बोला है, मासा से 73, 40 अधिक है। मासा से कितना अधिक है, देखिए मासा से कितना अधिक है, मासा से अधिक है 73, 40 ही अधिक है। ठीक, जो लासा है वो मासा से इतना अधिक है, तो हम मासा में अधिक करेंगे, तभी तो इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इस x को अगर इधर भेज देंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, या तो हम इधर इसका मान रख लेते हैं इस इक्वेशन में। तो हम इधर भेज के सॉल्व करने वाले हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से y माइनस x बराबर कितना आ जाएगा, 73, 40 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, पहली और तीसरी इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ से पहली प्लस तीसरी इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे x ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, और ये प्लस, ये भी प्लस है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y बराबर क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 0, 8, 4, 12, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3, 3, 6, 7 आ जाएगा, 7, 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y बराबर 14,720 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आगे इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y बराबर, इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 7 14 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 0, यानी कि y बराबर हमारे पास क्या आया, 73, 60 आया। ठीक, अब y का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो y का मान किस में रख दें, सेकंड इक्वेशन में रख दें, या तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 73, 80 है। ठीक, y का मान यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 73, 60 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा, 73, 80। अब इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 73, 80 माइनस 73, 60 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इस पर 73, 80 से 73, 60 जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 20 बचेगा। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 20 आई और y की वैल्यू कितनी आई, 73, 60 आई। ठीक, अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका और इसका गुणनफल हमें बताना है। तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, दो संख्याओं बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लासा गुणे मासा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखिए हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो हमने लासा को x माना था, y माना था, और मासा को क्या माना था, x माना था, और यही हम लोग गुणनफल रख देंगे। यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से a इंटू बी हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू वाई आ जाएगा, और यहाँ से x का मान 20 आया है गुणे
73 60। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी बराबर हमारे पास आ जाएगा 147200। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 19, 27 और 31 हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने अगर एक्सरसाइजेस को देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो संख्याएं दी हैं इनमें से ये संख्याएं माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं क्योंकि हमें शेषफल बचाना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 माइनस 19, कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा यहाँ पे। और 32 में से अगर हम कितना घटाएंगे, 27 घटाएंगे तब भी हमारे पास 5 बचेगा। और 36 से अगर 31 और घटाएंगे तब भी हमारे पास 5 बचेगा। यानी कि इन तीनों में से अगर हम ये घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इनका अंतर समान आ रहा है, इसीलिए हम इसका क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर लासा निकालेंगे। लासा क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी से छोटी संख्या बोला है। अगर बड़ी से बड़ी बोलता तो हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे इनका गुणनखंड कर लेते हैं। 24 का गुणनखंड क्या आ जाएगा हमारे पास, 24 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ से इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर आ जाएगा 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3। 24 का हमारे पास क्या आ गया, 24 बराबर हमारे पास आया 2 का क्यूब गुणे 3 आ गया। और इधर अगर हम लोग किसका निकालेंगे, 32 का, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, फिर क्या आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एक अन्नम 2, यानी कि 32 बराबर हमारे पास क्या आया, 2 की पावर कितनी आई, 2 की पावर 5 आ गई। ठीक, उसके बाद 36 का निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 8 16, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 9 18, फिर 3 3 9 आ जाएगा, फिर 3 एक अन्नम 3 आ जाएगा। यानी कि 36 बराबर हमारे पास क्या आया, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होगा उसकी क्या कर लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, लेकिन जो कॉमन नहीं होगा उसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पे इस देखिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी लेंगे, 2 लेंगे, और 2 की हाईएस्ट पावर हम लोग कितनी लेंगे, 5 लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 की पावर 5 गुणे 3 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 32 गुणे 3 की पावर 2, यानी कि 9 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ से 9 त्रिक 27 और 1 28 आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 288 आया। अब देखिए हम लोगों ने इन संख्याओं का एलसीएम निकाला है, ना कि इन संख्याओं का। तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर समान है तो इस संख्या से हम लोग क्या निकाल देंगे, कि इस जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ है इससे हम इस 5 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 288 माइनस 5। तो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 283, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 51, 93, 77 और 156, 28 को भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता है। तो चलिए इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे, 12, 51 से कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 50 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद 93, 77 से हम कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 93, 75 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, फिर अगर हम 156, 28 से हम लोग कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 156, 25। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका हम लोग मासा निकालेंगे क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है। छोटी से छोटी हम लोग एचसीएफ निकाले थे और बड़ी से बड़ी यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। तो इधर सबसे पहले साइड में इनका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे किसका करेंगे, 12, 50 का करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, अगर 1250 को 2 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या कटेगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पंचे 10, फिर इसको किससे कटेगा, ये कटेगा 6 5 11 और 2 13, ये 5 से कटेगा तो इससे काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब ये किससे कटेगा, अब ये 1 सेकंड रुकिए, तो इसको फिर से करते हैं। यहाँ से 1250 का करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 छंग 12 आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 आ जाएगा, फिर उसको 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था पिछली बार यहाँ पे हम लोगों ने घटाया तो हमने 15 5 तिहाई 15 कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, तो बचेगा, इसलिए 55 25 होगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 55 25 आ जाएगा, फिर 55 25, ये 5 से एक बार में कट जाएगा, तो हमारे पास 1250 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1250 बराबर 2 गुणे 5 की पावर कितनी आ गई, 2 गुणे 5 की पावर हमारे पास आ गई 4। ठीक, इसी प्रकार हम इसका करेंगे 93 75, इन संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना कि इन संख्याओं का। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 93 75 आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको 3 से काट के देखते हैं, ये 93 है, 1 सेकंड रुकिए, सही से लिखिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, 93 75। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 से काट के देखते हैं, अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा, 3 एकम 3, फिर इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो इसको हम किससे काट लेंगे, इसको हम लोग काट लेंगे 5 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 छक्का 30 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 5 दूनी 10, 55 25, फिर इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे तो हमारे पास 25 25 क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 55 25, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, यानी कि 93 75 हमारे पास क्या आया, 3 गुणे कितना आया, 1 2 3 4 5, 3 की पावर कितनी, 5 की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इधर हम किसका निकालते हैं, 156 25 का निकालते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये 5 से ही कटेगा, तो इसको काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, फिर 5 दूनी 10, 55 25, फिर ये 125 बार में कट जाएगा, फिर इसको ये 5 से कटेगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 55 25 हो जाएगा, ये यानी कि 156 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 156 25 बराबर हमारे पास आएगा 5 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक, हमें लाना क्या है, हमें HCF ज्ञात करना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो HCF हमारे लिए क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी घात लेंगे, तो हमारे पास केवल और केवल क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है तीनों में, और 5 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 हो जाएगी, और 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 625 होता है। ठीक, यानी कि HCF हमारा क्या आया, 625 आया, और हमारे पास संख्या भी कितनी हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 + √3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, जबकि रूट से एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, हम लोगों ने माना, क्या माना, जो √2 + √3 का होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, x के बराबर है, जहां x क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये सब आप सबको पता ही होगा, लिख लीजिएगा। यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 + 3
प्लस 2 गुणे कितना आ जाएगा यहाँ पे √6 आ जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा x के हो जाएगा। ठीक, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा 5 प्लस 2√6 आ जाएगा। ठीक, चूंकि हमें क्या दिया है, चूंकि दिया है कि √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √6 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हम लोगों को क्या है, दिया गया है। ठीक, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2√6 भी क्या हो जाएगी, 2√6 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, आगे क्या करेंगे, यहाँ से देखिए किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे जो है परिमेय संख्या हमारे पास क्या है 5 है और अपरिमेय संख्या हमारे पास क्या है 2√6 है। ठीक, और आप सबको पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अतः क्या लिखेंगे, अतः जो हमारे पास √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, रुकिए बता रहे हैं, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। देखिए यहाँ पे जो हमें √6 दिया था वो तो एक अपरिमेय संख्या थी, इसीलिए दो √6 है वो भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5 एक परिमेय संख्या है और 2√6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करते समय पढ़ा था कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग कितना होता है, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। और हम लोगों ने x को किसके बराबर माना था, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर के बराबर माना था। अगर x एक रूट परिमेय संख्या सिद्ध हो गई तो हमने इसको इसके बराबर माना था, यानी कि √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। चलिए 28 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है ये हमारी इस वीडियो का, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 सड़कों के क्रॉसिंग पर बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बदलती हैं तब वे पुनः एक साथ किस समय पर बदलेंगी। इस टाइप के हम लोगों ने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सब अगर इनको हम पुनः एक साथ बदलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे पूरा लिख ले रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा पुनः एक साथ बदलने का समय। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमें संख्याएं दी हैं 48, 72, 160 का लासा, यानी कि जब ये एक साथ बदलेंगी वो इसके लासा के बराबर होंगी। ठीक, तो चलिए इसका लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लासा निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 48 बराबर कितना आ जाएगा, 48 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 आ जाएगा। और 72 का अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 आ जाएगी। फिर 108 का अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3। एलसीएम में आप सबको पता ही होगा कि जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 3 और 2 दोनों कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। यहाँ से 2 की पावर 4 यानी कि 16 गुणे 9, 1 सेकंड, 9 नहीं यहाँ पे 27 होगा क्योंकि 3 की पावर 3 है। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, गुणे 3 की पावर 3 यानी कि 27, इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास का क्या आ जाएगा 432 आ जाएगा। ठीक, 432, यहाँ से 432 ये हमारे सेकंड होंगे, क्योंकि ये मान हमें सेकंड में दिया है तो ये सेकंड होंगे। ठीक, आगे क्या करेंगे, 432 सेकंड को हम लोग किस में बदल देंगे, 432 सेकंड को मिनट में बदल देंगे। ठीक, मिनट में बदलने पर कितने मिनट बन जाएंगे, 432 को हम लोग किससे भाग देंगे, 60 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 मिनट आ जाएंगे और 12 सेकंड आ जाएंगे। ठीक,
अब नीचे क्या लिखेंगे, अतः वे पुनः एक साथ प्रातः कितने बजे बदलेंगे एक साथ, तो 7 बजे, यानी कि 7:07 पर वो एक साथ पुनः बदलेंगे। 12 सेकंड पर क्या लिखेंगे, बदलेंगे। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।